हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। मुंबई से एक ऐसी दर्दनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर आई जिसने 2012 में दिल्ली में हुए निर्भया रेप कांड की याद दिला दी। मुंबई के साकीनाका में एक 32 साल की महिला से रेप हुआ और रेप के बाद आरोपी ने महिला के प्राइवेट पार्ट पर हमला किया। महिला गंभीर रूप से घायल है और उसकी जिंदगी खतरे में है। आरोपी का नाम मोहन चौहान है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसे आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। यह वारदात 10 तारीख की सुबह तकरीबन 3 बजे हुई। महिला के साथ आरोपी ने एक टेंपो के अंदर रेप किया। टेंपो के अंदर से चीख पुकार की आवाज सुनाई पड़ने पर किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो टेंपो के अंदर खून से लथपथ महिला मिली। उसकी हालत बेहद खराब थी, लिहाजा पुलिस ने तुरंत उसे अस्पताल में भर्ती कराया। रेप के बाद पिटाई की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी में आरोपी फुटपाथ पर उस महिला की पिटाई करता हुआ दिख रहा है। पिटाई करने के बाद आरोपी मोहन चौहान ने महिला को घसीटा और थोड़ी देर बाद उसे टेंपो के अंदर फेंक दिया। आधी रात का वक्त था, घड़ी में 2:57 हो रहे थे। वीडियो में आरोपी का जुल्म साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब इस वारदात का दूसरा सीसीटीवी फुटेज देखिए। महिला को टेंपो में फेंकने के बाद वो आरोपी 7 मिनट तक टेंपो के अंदर रहा और 3:09 पर वो टेंपो से बाहर निकला। मुंबई में एक 32 साल की महिला के साथ बेरहमी से बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या करने की कोशिश का मामला सामने आया है। घटना मुंबई के साकीनाका इलाके की है। पुलिस के मुताबिक इसी टेंपो में इस महिला के साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया। इस टेंपो से कुछ आवाज़ें आ रही थी, जिसके बाद वहां से गुजर रहे कुछ लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस की टीम महज 10 मिनट के भीतर घटनास्थल पर पहुंची। तब उन्हें एक महिला इस टेंपो के भीतर जख्मी अवस्था में मिली। पीड़िता से जानकारी मिलने के बाद पुलिस को पता चला कि एक 35 साल का शख्स मोहन चौहान जिसका नाम है, वो इस महिला को इस टेंपो में लाया था। पहले उसने इस महिला की अस्मत लूटी और उसके बाद एक लोहे के रॉड से महिला के निजी अंगों पर कई बार वार किए। अब इस पूरी घटना में महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई थी। खून से इस टेंपो का कई हिस्सा जो है सना हुआ है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही में इस टेंपो से फॉरेंसिक एविडेंस को कलेक्ट कर लिया है। पुलिस अब इस बात का पता लगा रही है कि क्या इस वारदात में इस आरोपी के अलावा कोई अन्य भी आरोपी शामिल था या फिर नहीं। कैमरामैन रवि बिंदे के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई। महिला के साथ जो दरिंदगी हुई उसकी गवाह खुद पुलिस भी है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो महिला की हालत बहुत खराब थी। 3-3:30 बजे पुलिस कंट्रोल पे फोन आए थे। एक आदमी ने फोन करके ऐसा बताया गया कि एक आदमी और एक औरत के बीच में झगड़ा हो रहा है, आदमी औरत को मार रहे, जल्दी से जल्दी यहाँ पे पुलिस का मदद भेज दीजिए, ऐसा फोन आए थे। तुरंत वहाँ पे 10 मिनट के अंदर साकीनाका पुलिस स्टेशन का नाइट का टीम वहाँ पे पहुंची थी। पहुंचने पे वहाँ पे एक टेंपो के अंदर एक लेडी उसमें इंजर हुई थी, कुछ ब्लड भी आ रहे थे, ऐसा स्थिति में मिली थे। मिलने के बाद हम तुरंत राजवाड़ी हॉस्पिटल में तो पुलिस ने लेके गए। राजवाड़ी हॉस्पिटल उसको एडमिट करके उसका ट्रीटमेंट शुरू किए थे। एफआईआर दाखिल किया। एफआईआर दाखिल करने के बाद सीसीटीवी फुटेज का आधारित और उनकी गोपनीय इंफॉर्मेशन का आधारित में एक आरोपी को अरेस्ट किए थे। आरोपी का नाम है मोहन चौहान, उम्र 45 ईयर्स है। और दिनेश मौर्य इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। दिनेश, बेहद दर्दनाक हादसा ये है, खौफ पैदा करता है ऐसा हादसा। ये बताइए कि अभी उस महिला की तबीयत कैसी है, उसकी हालत के बारे में डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, और ये मोहन चौहान जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, इसके बारे में क्या जानकारी पुलिस अभी दे रही है? देखिए, महिला की हालत बेहद नाजुक है। डॉक्टर्स की एक टीम लगातार उनका इलाज कर रही है। पीड़ित महिला को फिलहाल वेंटिलेटर पर रखा गया है। डॉक्टर्स का कहना है कि इंजरीज इतने ज़्यादा चोट तक पहुंची है जिसकी वजह से महिला की यह हालत हुई है। इंटेस्टाइन जो है महिला का वो उनके शरीर से बाहर आ गया था। तो सोच सकते हैं आप कितना जघन्य अपराध था और कितनी बेरहमी से
पीड़िता को पीटा गया था आरोपी द्वारा। और अब जो है फिलहाल डॉक्टर्स की पूरी टीम कोशिश कर रहे हैं उनकी जान बचाने के लिए। हर 1 से 2 घंटे बाद उनका जो है मेडिकल स्टेटस जो होगा वो जारी किया जाएगा। अब पुलिस का कहना है कि ये जो आरोपी है, जिस जगह यह वारदात हुई उससे कुछ दूरी पर यह आरोपी रहता था और ये आरोपी जो है महिला को पहचानता था। इस तरह की इनिशियल जानकारी जो है वो पुलिस को मिली है। पुलिस इसके और फैक्ट्स तलाश रही कि आखिर ये क्या करता था, कैसे उस महिला के पास आया और किस वजह से जो है इतनी बड़ी जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया। मेयर ने ये दावा किया है कि जो पीड़ित महिला है और ये जो आरोपी व्यक्ति है ये एक दूसरे को पिछले 10 से 12 साल से जानते थे, लेकिन इस वारदात के पहले वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी वहां से भाग गया था। तो जिस जगह ये घटना हुई वहां से अब तक 3 सीसीटीवी फुटेज को बरामद किया गया। पूरे इलाके में अन्य जहां सीसीटीवी फुटेज है उन सभी को उस सीसीटीवी फुटेज को पुलिस जो है खंगाल रही है। साथ ही में आरोपी के अन्य बैकग्राउंड्स को भी चेक करने का काम फिलहाल पुलिस कर रही है। अब से कुछ देर बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी क्या दिनेश, कोई ऐसी जानकारी मिल पाई, पुलिस ऐसा कुछ बता रही क्या इस व्यक्ति का पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है या कोई और जानकारी इसके बारे में? ये पुलिस का कहना है कि देर शाम को ही उन्होंने जो इसे कस्टडी में लेकर लगातार वो पूछताछ कर रहे हैं। इसका आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं मिल पाया, लेकिन यह छोटे मोटे काम करता था इस तरह की जानकारी है। लेकिन जिस तरह से जिस जगह इस वारदात को अंजाम दिया गया तो पुलिस को ये शक ज़रूर है कि इसने शायद इसके पहले भी ऐसी किसी घटना को अंजाम दिया होगा। लेकिन अभी तक आरोपी ने न खुद की पूछताछ में बताया और न ही पुलिस को इसके खिलाफ अब तक कोई इस तरह का आपराधिक रिकॉर्ड मिल पाया है। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश मौर्य आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हम लगातार अपडेट इस खबर पर आपसे लेते रहेंगे। और साकिनाका की इस दिल दहलाने वाली वारदात के बाद बीजेपी ने उद्धव सरकार पर हमला बोला। बीजेपी कह रही महाराष्ट्र में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। डीसीपी साहब ने अपनी स्टेटमेंट दी है जिसमें डॉक्टर ने जो मेडिकल बुलेटिन उसका दिया उसमें जिस प्रकार का वाकया बताया गया कि उसके इंटरनल पार्ट में जो इंजरी हुई है वो बिल्कुल उसी तरह की है जैसे कि दिल्ली के निर्भया के साथ हुआ था। तो मुझे इस बात का विश्वास है कि इस वाकये में अपराधी एक नहीं हो सकता। आने वाले दिनों में जरूर एक से ज्यादा अपराधी होंगे और आने वाले दिनों में पुलिस ने उनको भी ढूंढ के निकालना है। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर की जो हालत है वो बद से बदतर होती जा रही है। आज गणेश चतुर्थी है, गणपति बाप्पा सबके घर पे आए हुए हैं और हम यही चाहते हैं कि गणपति बाप्पा सरकार को ये सुबुद्धि दे कि जो कायदे और कानून बनाए गए हैं उसका प्रभावी इम्प्लीमेंटेशन इस सारे मामलों में हो। बहुत सारी जगहों पे तो एफआईआर होते नहीं है, एफआईआर होते फिर भी आरोपी जो है वो बाहर घूमते हुए नजर आते हैं। ये आज हालत महाराष्ट्र की है। और मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर का बयान है। उन्होंने कहा कि पीड़िता की हालत क्रिटिकल है, वो वेंटिलेटर पर हैं, उस वक्त डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। उसकी हालत है जैसे वेंटिलेटर सपोर्ट के साथ है। जब भी वो 9 की रात और 10 की आहट जो सुबह वो टाइम में वो आ गए 3 बजे के बाद। उनके साथ जो उसका चौहान करके है, चौहान वो उनके साथ ही पाया गया है। मीन्स सीसी फुटेज के बाद देखने के बाद उसको। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।